प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद। पीएम ने कहा, माताओं बहनों का आत्मविश्वास देश को बनाएगा विकसित। हरियाणा के सभी जिलों में पहुंच रही विकसित भारत संकल्प यात्रा। पलवल और फरीदाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्रियों ने लाभार्थियों को मुफ्त गैस कनेक्शन और भिवानी में पानी के टैंकर किए वितरित। करनाल के सग्गा गांव में प्रदेश का पहला प्रदूषण रहित पशु शवदाह गृह जनवरी से होगा शुरू। बिजली से 3.5 मिनट और सीएनजी से मात्र 50 सेकंड में होगा पशुओं का दाह। और सर्दी बढ़ने के साथ ही कोहरे की चादर में लिपटा उत्तर भारत। हरियाणा पंजाब में दृश्यता बेहद कम, रेल और यातायात हुआ प्रभावित। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 10 वर्ष में कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के जीवन में आया बदलाव साहस, संतोष और सपनों को पूरा करने की कहानी है। पीएम मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ बातचीत में कहा कि ये यात्रा सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करती है। ये यात्रा दूर दराज के क्षेत्रों में भी पहुंच रही है और लोगों को एकजुट कर रही है। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए देश की जनता, विशेषकर महिलाओं का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि लगभग 50 दिन पूर्व शुरू हुई ये यात्रा देश के लाखों गांवों तक पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि यात्रा की शुरुआत के बाद उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए 4.5 लाख नए आवेदन मिले हैं। इस महाअभियान को सफल बनाने के लिए मैं आप सभी देशवासियों का, विशेष करके मेरी माताओं बहनों का आभार व्यक्त करता हूं। नौजवानों की ऊर्जा इसके साथ लगी है, नौजवानों की शक्ति इसमें लगी हुई है। सारे नौजवान भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अभिनंदन के अधिकारी हैं। कुछ स्थानों पर किसानों को खेतों में कुछ काम का समय होता है, तो भी जब गाड़ी उनके यहां पहुंचती है तो वो अपना खेती का काम भी 4-6 घंटे छोड़ करके इस कार्यक्रम में जुड़ जाते हैं। तो एक प्रकार से गांव गांव में एक बहुत बड़ा विकास का महोत्सव चल रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को शुरू हुए अभी 50 दिन भी नहीं हुए हैं, लेकिन ये यात्रा अब तक लाखों गांवों तक पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए हैं और 1.25 करोड़ लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई है। उन्होंने कहा कि 10 करोड़ महिलाएं स्व सहायता समूहों से जुड़ी हैं और उन्हें बैंकों से 7.5 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि सहकारिता ग्रामीण जीवन का मजबूत पक्ष बनकर उभरे। उन्होंने कहा कि एक जिला एक उत्पाद पहल लोगों के जीवन में समृद्धि लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने स्थानीय उत्पादों को महत्व दिए जाने पर बल दिया। देश के गरीब, हमारे किसान भाई बहन, हमारे युवा, हमारी महिलाएं आत्मविश्वास से अपनी बातें सामने रखते हैं। उनको जब मैं सुनता हूं ना, मैं खुद विश्वास से भर जाता हूं। उनको सुनता हूं तो मुझे लगता है वाह, मेरे देश में कैसी ताकत है, कहां कहां ताकत है। ये लोग हैं जो मेरा देश बनाने वाले हैं। ये अद्भुत अनुभव है। देश भर में हर लाभार्थी के पास बीते 10 वर्षों में उनके जीवन में आए बदलाव की एक साहस से भरी हुई और संतोष से भरी हुई और साथ साथ सपनों से भरी हुई गाथा है। देश भर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के हजारों लाभार्थी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय प्रतिनिधियों ने भी कार्यक्रम में भागीदारी की। विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं का लाभ समयबद्ध सीमा में सभी लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचाना सुनिश्चित करना है। इस वर्ष 15 नवंबर को इस कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से प्रधानमंत्री ने नियमित रूप से लाभार्थियों से बातचीत की है।
केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कल पलवल जिले के हथीन खंड के गांव बिद्दाबली में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में शिरकत की। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त साहिल गुप्ता सहित जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद थे। राज्य मंत्री कृष्णपाल ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को गैस कनेक्शन व चूल्हा भेंट किया और उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है और योजनाओं के लाभार्थियों को मौके पर ही लाभ प्रदान किया जा रहा है। इस दौरान लोगों के स्वास्थ्य की जांच भी की जा रही है। देश के हर गांव में, हर शहर और नगर में ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी विकसित भारत संकल्प यात्रा का संदेश लेकर जाने वाली है। और इसका जो मकसद है वो सिर्फ इतना है कि मोदी और मनोहर सरकार की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उनकी जानकारी प्रत्येक व्यक्ति तक हो और जो उन योजनाओं के पात्र व्यक्ति हैं उनको योजनाओं का लाभ मौके पर दिया जाए। उसके लिए मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के साथ साथ योजनाओं के जो नोडल अधिकारी हैं वो भी साथ साथ गांवों में जा रहे हैं और साथ साथ लोगों के स्वास्थ्य की जांच भी के लिए भी हेल्थ डिपार्टमेंट से टीमें जा रही हैं। मकसद एक है कि लोक कल्याण की जो योजनाएं हैं उनका लाभ 100% सैचुरेशन के साथ पात्र व्यक्ति को मिले। आयुष्मान योजना के लाभार्थी ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में आकर आयुष्मान कार्ड को अपडेट कराया है। आयुष्मान भारत योजना सरकार की एक अच्छी योजना है जिसके तहत 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त में किया जाता है। भिगावली गांव खंड हकीम में जल जीवन मिशन के तहत हमारी स्टोर लगाई गई। इसके तहत हमारे भिगावली गांव में पहले से जितनी भी कनेक्शंस की रिक्वायरमेंट थी हमारे डिपार्टमेंट ने पब्लिक हेल्थ ने वो रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी थी। और दूसरा ये कि अब पानी की गांव में कोई समस्या नहीं है। कुछ लोग जो हैं अब शुद्ध और साफ पीने का पानी पी रहे हैं। मैंने आयुष्मान कार्ड के लिए अप्लाई किया है और प्रोसेस में रुका हुआ है, बढ़ जाएगा। इसका लाभ लेने के लिए मैंने कार्ड बनवाया है जो सरकार की नीति है उसके अनुसार। वो यात्रा से लाभ हो रहा है गाँव वालों को, हर तरह की सुविधा मिल रही है, डॉक्टरों से भी मिल रही है, कृषि विभाग से भी मिल रही है, राजस्व से भी मिल रही है, जितने विभाग है सबको लाभ हो रहा है इससे। केंद्र सरकार की योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा आज तीगांव विधानसभा में पहुंची। यहां भाजपा विधायक राजेश नागर ने उज्ज्वला स्कीम के लाभार्थियों को गैस कनेक्शन वितरित किए। साथ ही रेहड़ी फड़ी लगाने वाले जरूरतमंदों को 10-10 हजार रुपए के लोन भी दिए। इस दौरान विधायक ने कहा कि मोदी सरकार में गरीब लोगों को फ्री में गैस सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं। ये मोदी सरकार की ही सोच का नतीजा है। किसी समय गैस कनेक्शन लेना एक बड़ा प्रोजेक्ट हुआ करता था। योजना के तहत जो हमारे गरीब परिवार के लोग हैं उनको जो सिलेंडर और गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं उसी के तहत आज ये यात्रा हमारे सेक्टर 29 कम्युनिटी सेंटर में आई है। और यहाँ पर मैंने देखा कि रेहड़ी पटरी वालों को भी 10-10 हज़ार के 15 लोगों को यहाँ पर वो लोन दिए गए हैं और वो अपना 10 हज़ार से काफ़ी अपना जो जिनको पहले काम करने में दिक्कत आती थी, रेहड़ी पटरी वालों को ब्याज पे पैसे लेने पड़ते थे, बहुत मोटा ब्याज देना पड़ता था, वो अपना काम करके और सरकार के पैसे भी आसान किस्तों में 1 साल में देने हैं। उसके बाद उनको 20 हज़ार रुपये भी अगर वो टाइम से पे कर देते हैं मिलेंगे। उसके बाद 20 हज़ार के बाद 50 हज़ार, उससे भी ज़्यादा ले सकते हैं। कैंप में पहुंचे फूड एंड सप्लाई विभाग के इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह ने बताया कि गरीब लोगों को मुफ्त गैस सिलेंडर व बीपीएल कार्ड धारकों को राशन कार्ड भी बनाकर दिए जा रहे हैं। जो है मुख्य जो आयोजन है उज्ज्वला गैस का, जिसमें लोगों की मौके पे बुकिंग हो रही है, कुछ को जारी भी किए जा रहे हैं कैंप में, और जिससे गरीब पब्लिक काफ़ी खुश है। बीपीएल कार्ड धारक जिसके पास पिछला कोई गैस कनेक्शन नहीं है उसको फ्री गैस कनेक्शन दिया जाएगा। चूल्हा, रेगुलेटर, पाइप और एम्प्टी रिफिल भरी हुई दी जाएगी। राशन कार्ड की सुविधा सरकार ने ऑटोमेटिक की हुई है। जिस भी परिवार की इनकम फैमिली आईडी में 1,80,000 है उसका जो राशन कार्ड ऑटो जनरेट होकर उसके फ़ोन पर आ जाता है।
कैंप में मौजूद आशा वर्कर ज्योति ने बताया कि यहां आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिसके तहत लोग 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करवा पाएंगे। स्वास्थ्य विभाग की कर्मचारियों ने बताया कि कैंप में आने वाले लोगों की मुफ्त स्वास्थ्य जांच की जा रही है। और बाकी आयुष्मान कार्ड ज़्यादातर बन चुके हैं, जो नहीं बने हैं बाकी वो बन रहे हैं, और जो भी बाकी हैं आज आ रहे हैं सारे के सारे बनवा रहे हैं। लोगों को बीमारी जो भी होगा आपका 5 लाख का सुविधा सरकार देंगे, जिसके कारण आते भी हैं लोग, समझ भी रहे हैं, बनवा भी रहे हैं। बाकी आगे देखिए अब यहाँ पे HB हो रहा है, टेस्ट BP शुगर सब टेस्ट हो रहा है। इससे काफ़ी लोगों को सुविधाएं मिल रही है हमारे यहाँ से। जैसे यहाँ BP शुगर और जो मंथली चेकअप होता है वो भी हो रहा है यहाँ पे, और जो बच्चे को इंजेक्शन वगैरह लगाया जाता है वो भी प्रोवाइड की जा रही है हमारी तरफ से, फ्री है सारा। कैंप में विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों ने एक ही छत के नीचे योजनाओं का तुरंत लाभ उपलब्ध करवाने पर सरकार का धन्यवाद किया और खुशी का इजहार किया। बहुत अच्छा किया सरकार ने, और लेडीज़ों के नाम से जो गैस सिलेंडर दिया है वो सही है, खूब फायदे वाली बात है ये तो। चलो ये अच्छा कर रही है सरकार के लिए, अच्छा कहेंगे, अच्छा कर रही है सरकार गरीबों के लिए। नहीं बहुत बढ़िया है, ये अच्छी फैसिलिटी है जो लगाई जा रही है, ये तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि आम आदमी जो है नहीं करा पाता, तो हर तबके का आदमी आया हुआ है यहाँ पर, तो वो करा रहे हैं, आराम से करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। सरकार की योजनाएं बहुत बढ़िया योजनाएं हैं यहाँ पर, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया इम्प्लीमेंट। एक ही छत के नीचे सारी चीज़ें हो जा रही है, कहीं दौड़ना नहीं पड़ रहा है हमें, और हमारा बच्चों का आधार कार्ड बन गया है और ये 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा। हम किसी भी कैफ़े से या कहीं से जहाँ इंटरनेट की सुविधा है वहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा सुविधा है सरकार की तरफ से। अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मैं साल भर से इस काम के लिए, कुछ मेरे को टाइम नहीं मिलता, कुछ मैं जब टाइम निकाल के जाती हूँ तो मेरा काम होता नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ मुझे 5 मिनट भी नहीं लगे। क्या कहेंगे सरकार के लिए? थैंक यू। भिवानी के पंचायत भवन में आज विकसित भारत संकल्प अभियान व हर घर को जल अभियान के तहत टैंकर वितरण समारोह आयोजित किया गया। इसमें राज्यसभा सांसद DP वत्स ने प्रधानमंत्री से सम्मानित गांव दुल्हेड़ी सहित 6 पंचायतों को पानी के टैंकर वितरित किए। इस मौके पर राज्यसभा सांसद ने कहा कि विकसित भारत संकल्प अभियान पूरे हरियाणा में केंद्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। इसमें ग्राउंड लेवल पर जाकर लोगों की समस्याओं को हल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी भी समय समय पर इस यात्रा से ऑनलाइन माध्यम से जुड़ते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया जा रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट की जो प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ जन जन तक पहुंचा। आज विकसित भारत जन संकल्प और संपर्क अभियान के तहत 6 टैंकर आज दिए ग्राम पंचायत दुल्हेड़ी। वो तो एक ये लड़कियों ने NGO बनाया है, बड़ा अच्छा है, उनका प्रधानमंत्री जी ने भी अभिनंदन किया है। दुल्हेड़ी गांव का मुझे तो फ़ख्र है कि भिवानी ज़िले के गांव को प्रधानमंत्री ने अपने स्वच्छता के लिए, और ये जहाँ तक टैंकर का सवाल है, इसी तरह शिवानी म्यूनिसिपल कमेटी को दिए। इस मौके पर गांव दुल्हेड़ी के युवाओं ने बताया कि विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत उन्हें गांव की स्वच्छता बनाए रखने, बेटियों की शादियों में पानी की व्यवस्था व गांव के जरूरी कार्यों के लिए आज टैंकर मिला है। इससे वे स्वच्छता व पर्यावरण के अभियान को आगे बढ़ा पाएंगे। आज माननीय DP साहब ने हमें टैंकर दिया है, और हमने पहले कोई डिमांड रखी थी, हमें गाँव में हम पेड़ पौधे लगाते हैं बहुत ज़्यादा संख्या में, उन पेड़ पौधों के लिए, और गाँव में जितनी भी लड़कियों की जो बहन बेटी की शादी होती है ना, उन्हें हम टैंकर खड़ा करते हैं, पानी का भर के खड़ा। तो उस टैंकर की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, और हमारी जो मांग थी वो DP साहब ने, सांसद साहब ने स्वीकार की, और हम इस टैंकर का सामाजिक कार्यों में सदुपयोग करेंगे। इस टैंकर के जरिए हम गाँव के अंदर पीने के पानी की व्यवस्था जहाँ पर भी कम नज़र आ रही है, जहाँ पानी की व्यवस्था कम है, वहाँ हम इस टैंकर के जरिए वहाँ पर लोगों के लिए पानी पहुँचाएंगे। और जहाँ पेड़ पौधों में, जैसे बारिश के टाइम में तो बारिश होती है, लेकिन अब हम इससे लगातार नित्य नियम इस टैंकर से पौधों में हर रोज पानी देंगे। किसानों की आय बढ़ाने, औषध आधुनिक तकनीक से पैदावार बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा विभिन्न यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है। लाभार्थी किसानों ने सरकार की इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि ये उनके लिए लाभकारी है।
इससे जहां खेती पर लागत कम हुई है, वहीं पराली प्रबंधन में भी ये कारगर सिद्ध हो रही है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में कार्यरत मंजीत पुनिया ने बताया कि विभाग फसल अवशेष प्रबंधन में कृषि यंत्रों पर 50% अनुदान दिया जा रहा है। कुछ यंत्रों पर 12 लाख रुपए तक का अनुदान है। उसमें था किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए क्या है, किसानों से ऑनलाइन एप्लीकेशन ली गई थी। उसके बाद में डॉक्यूमेंट चेक करके उनको ऑनलाइन परमिट इशू किए गए। परमिट इशू के बाद में किसानों ने क्या अपनी मशीनें खरीदी। उन मशीनों के से क्या है, किसानों ने जैसे बेलर है, सुपर सीडर है, क्या फसल अवशेष को जैसे या तो खेत के अंदर मिला है, जैसे उसको इन सिटू बोलते हैं, जैसे जो सुपर सीडर होता है मशीन, एक खेत से बाहर निकाला, उस खेत से बाहर निकालते हैं, उसका नाम होता है बेलर मशीन होती है। उसमें क्या बेलर कटर हेयर है, क्योंकि 3 मशीनें होती है। उस पर सरकार 12 लाख रुपए सब्सिडी दे रही है। जो मशीनें हमने पीछे दी थी उनकी आज हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं, और इसके बाद में जैसे जिसकी सक्सेसफुल वेरिफिकेशन होती है उसके बाद में हम सब्सिडी किसानों के खाते में डाल देंगे। और किसानों का इस बारे में रुझान भी अच्छा बोल रहा है। किसानों ने अब के बारे में फसल अवशेष प्रबंधन जो किया किसानों ने किया, उससे बर्निंग भी बहुत कम हुई है और किसानों को इससे फायदा हो रहा है। इस योजना के लाभार्थियों ने बताया कि यहां पर वह भौतिक सत्यापन के लिए अपने यंत्रों को लाए हैं, जिसके बाद उन्हें सब्सिडी दी जाएगी। पहले खेतों में जहां काफी श्रमिकों की जरूरत पड़ती थी, अब इन यंत्रों से खेती आसान हुई है। उन्होंने प्रदेश व केंद्र सरकार का आभार प्रकट करते हुए कहा कि सरकार किसानों के लिए विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं बना रही है। जो सरकार ने ये फैसिलिटी दी है, बहुत बढ़िया फैसिलिटी दी है जी। पहले हम क्या करते थे जी, 4-5 बार खेत जोतना पड़ता था जी। इसमें एक बार में ही हमारी गेहूँ बोई जाती है जी, और इसमें हमारा खर्चा वो कम आ रहा है जी। जो पहले पराली आग लगाने की दिक्कत आती थी, अब कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जैसी मर्जी पराली पड़ी हो उसमें गेहूँ बो देता है। ये अपना CRM स्कीम की तहत की कौन सी योजना मिल रही है, उस पर सब्सिडी मिल रही है इसकी। ये अपना जो खड़ी फसल में है, पराली के ना फानने काट का उसने सीधे ही बुझाई कराई है। धान के अवशेष है उनको जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो सीधी खेत में मिलाई जाती है और सीधी गेहूं की बिजाई हो जाती है। तो इससे डीजल की बचत होती है, हमें बार बार खेत की जुताई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बार में धान के अवशेषों में सीधी गेहूं की बिजाई हो जाती है, और हमें इसको अच्छा मानता हूँ कि गवर्नमेंट इसके ऊपर अनुदान दे रही है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से कुरुक्षेत्र के गीता ज्ञान संस्थान में 30 दिसंबर तक 7 दिवसीय इंटर स्टेट ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में देश भर से 127 जूनियर वॉलंटियर्स और 23 काउंसलर हिस्सा ले रहे हैं। शिविर के शुभारंभ अवसर पर कल रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा के महासचिव डॉक्टर मुकेश अग्रवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी मानवीय मूल्यों और सार्वभौमिक सिद्धांतों पर कार्य करती है। ऐसे शिविरों से वॉलंटियर्स का आपस में संवाद कायम होता है और अनेकता में एकता की भावना जागृत होती है। रेड क्रॉस का ये उद्देश्य है कि हमारे वॉलंटियर्स आने वाले भविष्य में एक जिम्मेदार नागरिक बने और देश एवं समाज के लिए काम करें। ये कैंप अंतर्राज्यीय कैंप, दूसरे प्रदेशों के विद्यार्थी यहाँ पर आए हैं। JRC के काउंसलर और JRC के वॉलंटियर्स यहाँ पर आए हैं। उनको हरियाणा की गतिविधियों का बारे में बताना और आपस में इंटरेक्शन बच्चों की और दूसरे प्रदेशों की जानकारी लेना, उनकी भाषाओं को सीखना, उनकी कल्चर को सीखना, आपस में आत्मसात करना और जो अनेकता में एकता की रूपता है उसके भाव को प्रदर्शित करना, ऐसा हमारा ये है इसका। और उन बच्चों के अंदर, उन JRC के बच्चों के जो स्कूल के बच्चे हैं, ये 9वीं से 12वीं तक के, इनके अंदर देशभक्ति की भावना, सेवा की भावना, दूसरों के लिए सेवा करना, गरीबों के लिए सेवा करना, घायलों के लिए सेवा करना और जो बीमार हैं उनकी सेवा करना, ऐसा भाव उनके अंदर प्रदर्शित हो, ऐसा वो यहाँ से शिक्षा लेकर के जाएं, ये हमारा लक्ष्य है इस कैंप का। और हरियाणा रेड क्रॉस ये हर वर्ष की भांति इस प्रकार के कैंप ऑर्गेनाइज हर स्थान पर करता रहता है। वहीं शिविर में हिस्सा ले रहे स्वयं सेवकों ने कहा कि उन्हें शिविर में आकर बहुत अच्छा लग रहा है। शिविर में आकर वे बहुत कुछ सीख रहे हैं और उन्हें हरियाणा की संस्कृति के बारे में जानने का भी अवसर मिला है। और हमें यहाँ पे कुरुक्षेत्र हम आया हरियाणा में, हमें बहुत ज़्यादा मतलब सीखने को बहुत कुछ मिला। यहाँ पे रेड क्रॉस की टेक्निक्स वगैरह सीखने को मिली कि ह्यूमैनिटी वगैरह ये सब हमें सीखने को मिली। और टेक्निक्स वगैरह जैसे कि CPR किसी व्यक्ति को कैसे दिया जाता है अगर बाई चांस की
वही रोड पे अगर कोई घायल पड़ा है तो उसे कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं, फर्स्ट एड के बारे में बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। हमें सीखने को बहुत सारी चीजें मिल रही हैं और आज यहाँ मंच के द्वारा से मन से हम सभी ने छठ को दर्शाया है, छठ की अपने बिहार के महापर्व को दर्शाया है। छठ हमारे बिहार का सबसे बड़ा पर्व है जो देव सूर्य मंदिर में मनाया जाता है और इसकी बहुत आस्था है। हमारा यहाँ एग्जीबिशन भी होने वाला है जिसमें हम बिहार की संस्कृति, वहाँ की कला को दर्शाने वाले हैं और यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं में ईवीएम के प्रति भ्रांतियों को दूर करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत फतेहाबाद में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वीवीपैट के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एसडीएम जगदीश चंद्र ने बताया कि क्षेत्र में जगह जगह मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं, उन्हें टेस्टिंग करके दिखाई जा रही है। जी, इसमें कुछ दिन पहले ही हमारे डिप्टी कमिश्नर जी ने यहाँ से फतेहाबाद से एक वैन जो अवेयरनेस के लिए चलाई है वो सभी फील्ड में जा रही है। तो हमारे यहाँ सब डिवीज़न के अंदर भी आई हुई है, वो स्कूल में या कॉलेज में कहीं पे भी जा जाके लोगों को अवेयर कर रही है। आज हमारे यहाँ तहसील ऑफिस के अंदर भी एक अवेयरनेस कैंप लगाया हुआ है, तो यहाँ पे लोग आ रहे हैं, वो अपना चला के देख रहे हैं उनको, तो सभी को अपना जो भ्रांति है वो दूर कर रहे हैं। वैसे ऐसा कुछ है नहीं कि मशीनों के अंदर कोई गड़बड़ी है, हमने चला के देखी है, सभी लोग चला रहे हैं, तो अपनी तसल्ली कर रहे हैं। इस दौरान मास्टर ट्रेनर करमवीर सिंह ने बताया कि लोगों में इस बात की शंका है कि वे वोट किसी को डालते हैं लेकिन जाता किसी और को है। ऐसे में उन लोगों को मशीन से टेस्टिंग करवाई जा रही है। मतदाता बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले रहे हैं। जिस भी कैंडिडेट को उसने वोट डाला है उसका कौन से सीरियल नंबर कौन सा है, उसका नाम क्या है और उसका चुनाव चिन्ह क्या है वो देख पाएगा। जैसे ही उस मशीन जैसे वो अपना वोट कास्ट करेगा उसके बाद उसमें एक स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर वो देखेगा कि उसने किसको वोट डाला है और वो पर्ची उस स्क्रीन के ऊपर लगभग 7 सेकंड के आसपास रहती है। इससे ये है कि जो भी वोटर है वो अपना ये देख सकता है कि मैंने जो वोट डाला वो सही डाला है और जिसको मैंने वोट डाला क्या उसी को गया है। शिविर में आए मतदाताओं ने बताया कि उन्हें इस बात की पुष्टि हो गई है कि ईवीएम निष्पक्ष है। मतदान केंद्र में वोटिंग के बाद तुरंत वे चेक कर सकते हैं कि उनका वोट सही व्यक्ति को मिला है। पोलिंग जो मशीन है ये बता रहे हैं कि जो पोलिंग होती है उस टाइम एजेंट खड़े होते हैं, उनको बताते हैं ये सील यहाँ लग गई, यहाँ लग गई। एक पर्ची निकलती है वो नीचे बॉक्स के अंदर ही चली जाती है, फिर उसके बाद बताते हैं भी आप देख ले या साइन करवा लेते हैं। जी ये बताया गया है कि जब भी हम वोट डालते हैं और किसी को यकीन ना हो कि हमने किस मेंबर को वोट डाला है तो हमें इसका प्रूफ चाहिए। तो इस बार चुनावों में क्या हुआ कि अलग से वीवीपैट नाम से एक मशीन आई है, अगर उस वोट डालेंगे मशीन में तो वहाँ से एक पर्ची निकलेगी जैसे हमें पता लग जाएगा कि हमने किस कैंडिडेट को वोट डाला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज सुबह बजरंग पुनिया के झज्जर जिले के छारा गांव में लाल दीवानचंद आधुनिक कुश्ती एवं योग केंद्र पहुंचे। उन्होंने पहलवानों से मुलाकात कर कुश्ती के बारे में जानकारी हासिल की। साथ ही ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया के साथ मैट पर कुश्ती लड़ उनसे दाव पेच भी जाने। राहुल गांधी ने यहां बाजरे की रोटी व सरसों के साग का स्वाद भी चखा। जाते समय वे अपने साथ यहां पर उगाई गई मूली भी लेकर गए। इस बारे में पहलवान बजरंग पुनिया ने बताया कि राहुल गांधी पहलवानों की दैनिक दिनचर्या के बारे में जानकारी लेने पहुंचे थे कि पहलवान किस तरह अभ्यास करते हैं और उनका खान पान क्या रहता है। हमारा जो रूटीन होता है ना रेसलिंग का वो देखने के लिए आए, मेरे साथी कर रहे थे। तो खिलाड़ी होता है उनका जीवन कैसे होता है, रेसलिंग का जीवन कैसे होता है, तो वो देखने के लिए आए थे। वहीं अखाड़ा संचालक वीरेंद्र दलाल ने बताया कि अपने बीच राहुल को देखकर पहलवान खुश नजर आए। राहुल गांधी ने भी बेहद सादगी के साथ मैट पर बैठकर पहलवानों के साथ कुश्ती की तकनीक के बारे में जानकारी हासिल की। एक्सरसाइज कैसी होती है, हमारे साथ एक्सरसाइज मिलके की एक्सरसाइज की सारी उन्होंने अपने गेम के बारे में बताया हमारे को और बड़ी खुशी हुई। उनको तो बहुत जानकारियां हैं, बहुत खेल के बारे में, जुजुत्सु वगैरह जो खेलते हैं उनकी ब्लैक बेल्ट होल्डर हैं, उन्होंने हमारे साथ होल्ड करके दिखाया, बड़ा बढ़िया लगा। उन्होंने रोटी खाई जी, बाजरे की रोटी खाई। केंद्र के रसोइया ने बताया कि उन्होंने अपने हाथ से चूल्हे पर बने बाजरे की रोटी, देसी घी और सरसों के साग के साथ राहुल गांधी को खिलाया।
मृत पशुओं के निपटान के लिए हरियाणा सरकार ने करनाल के सग्गा गांव में प्रदेश का पहला प्रदूषण रहित पशु शवदाह गृह बनाया है। इसमें पशुओं का दाह करने में बिजली से 3.5 मिनट और सीएनजी से मात्र 50 सेकंड का समय लगेगा। इस दौरान न धुआं उठेगा और न ही दुर्गंध आएगी। जिला परिषद के अधीक्षक शीशपाल शर्मा ने बताया कि इस प्रोजेक्ट से मृत पशुओं का दाह करने में आने वाली परेशानी का समाधान होगा। पशु डेयरी संचालकों और गौशालाओं के लिए मृत पशु का दाह सुविधाजनक होगा। मृत पशुओं की सूचना देने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत करनाल में इसकी शुरुआत की गई है। इसमें पशुओं को गांव से इकट्ठा करके एक वाहन भी सरकार इसमें उपलब्ध कराएगी, जिसके लिए सरकार द्वारा इस प्रोजेक्ट के लिए 50 लाख की राशि स्वीकृत की गई है और यह कार्य भी गांव सागा में निर्माणाधीन चल रहा है। इसके निर्माण होने उपरांत वाहन के लिए हमने पूरे जिले के लिए टोल फ्री नंबर भी डिक्लेयर किया गया है, जिससे गांव के लोग उस टोल फ्री नंबर से अपनी सूचना देकर पशु शवदाह के लिए भिजवा सकते हैं। और यह सीएनजी बेस प्रोजेक्ट होगा। इस प्रोजेक्ट से गांव के लोगों को बहुत ही लाभ होगा, ताकि पोल्यूशन वगैरह का भी इसमें वातावरण में हमारी शुद्धता बनी रहे। वहीं जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि सोहन सिंह राणा ने बताया कि सग्गा में शवदाह गृह का निर्माण पूरा हो गया है। इसके निर्माण पर 40 लाख रुपए लागत आई है। इसमें 1000 डिग्री तापमान के साथ मृत पशु का दाह होगा, जबकि सीएनजी से करने पर 1600 डिग्री तापमान रहेगा। ये जनवरी से काम करने लगेगा। मृत पशु को लाने के लिए गाड़ी भी खरीदी गई है। हरियाणा के अंदर हमारा जिले की ने सबसे बड़ी पहल करी है। उसके लिए एक पशु जो शव दहन एक बनाया गया है इसके अंदर, और वो पूरा सीएनजी से उसका दहन होगा और उसमें क्या कि प्रॉपर तरीके से 1 मिनट से भी कम टाइम में उसका दहन पशु का हो जाएगा और उससे कोई भी पोल्यूशन नहीं होएगा, ना उससे कोई बदबू आएगी, गंदगी नहीं फैलेगी और बिल्कुल भी वो बिल्कुल सेफ है। तो उसके लिए जो हमारी सरकार ने पहल की है, इसके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपनी सरकार का, माननीय मनोहर लाल जी का और माननीय मोदी जी का। इनका मैं बहुत बहुत इसके लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि इन्होंने इस तरह का काम हमारा सबसे पहले करनाल जिला चुना है। प्रदेश भर में पिछले 3 दिन से काफी ठंड तथा धुंध के कारण सुबह शाम का जहां यातायात अवरुद्ध हो रहा है, वहीं दिन के समय भी वाहनों को लाइट जलाकर सड़कों पर चलना पड़ रहा है। वहीं यह मौसम फसलों के लिए अच्छी बताई जा रही है। जिला फतेहाबाद के किसानों में मौसम में आए इस बदलाव को लेकर काफी खुशी नजर आ रही है। उनका कहना है कि ठंड के बिना उनकी गेहूं की फसल में पौधा बढ़ नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही मौसम में बदलाव आया है, उनके खेतों में खड़ी फसल गेहूं, चना, जौ आदि में काफी अच्छा बदलाव आ रहा है। उन्होंने बताया कि इस मौसम के कारण उन्हें अपने खेतों में खाद कम डालनी पड़ेगी और सिंचाई भी कम करनी पड़ेगी। गेहूं के लिए अच्छी है और खाद कम डालनी पड़ती है सर इसमें। अच्छा जी। हाँ, सर्दी ये वैसे सरसों के लिए थोड़ी सी भी खतरनाक ही है, वैसे गेहूं में तो बहुत अच्छी है ये। और तो फायदे जी, खाद कम डालनी पड़ती है। हाँ जी। ते पानी की बचत है इसमें, बहुत बढ़िया निकलेगी जी, ऐसे धुंध जे पड़ती रही हफ्ता खंड। ये सर्दी हमारे लिए बहुत बढ़िया है। इससे सर्दी जितनी ज़्यादा पड़ेगी उतनी गेहूँ बढ़िया निकलेगी और फसल के लिए बहुत लाभदायक है। हम तो यही दुआ करते हैं कि सर्दी बहुत ज़्यादा पड़े, ठीक है। इससे हमारे गेहूं बढ़िया बनेंगे। पिछली साल पैदावार कम हुई थी, सर्दी कम पड़ी, तो अब की बार सर्दी ज़्यादा पड़ रही है तो उससे गेहूं की फसल बढ़िया होगी। खेती करता हूं जी, मेरी फसल है जैसे सब्जी की फसल है, आलू की फसल है, लहसुन है, प्याज है। इसमें मेरे को सर्दी से बहुत बेनिफिट हुआ है। ठीक है। और जैसे मान लो गेहूं है, मेरे पास कुछ एकड़ में गेहूं है, गेहूं की फसल मेरी अच्छी खड़ी है। इस बार मेरे को खाद की जरूरत कम पड़ सकती है।
क्षेत्रीय कृषि विकास अधिकारी डॉक्टर संदीप सिंह और गुणवत्ता निरीक्षक कृषि विभाग के डॉक्टर हर भगवान ने बताया कि मौसम में आया बदलाव किसानों के लिए वरदान बनकर आया है। नाइट्रोजन की मात्रा अपने आप खेतों में पहुंच गई है तथा मौसम में नमी के कारण पानी भी फसलों में मिला है। ज़्यादा ठंड पड़ेगी ये हमारी फसल के लिए बहुत फायदेमंद है, किसानों के चेहरे खिले हुए। दूसरा, जितनी ठंड पड़ेगी उसमें पानी भी हमें कम देना पड़ेगा, तो पानी की बचत भी होगी और कीटनाशक दवाइयाँ भी हम उसमें कम कर सकते हैं। तो ये हमारी फसल जो है गेहूँ चना जो इसके लिए बहुत फायदेमंद है। किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि वो जब तक ये धुंध पड़ रही है सिंचाई को रोक दें। हाँ, जो दूसरी फसल है जैसे सब्जी है उनमें पाला पड़ने से और सरसों की फसल में पाला पड़ने से नुकसान हो सकता है, बाकी गेहूँ के लिए ये धुंध बहुत फायदेमंद है। ये जो पिछले 3 दिन से अभी धुंध पड़नी शुरू हुई है, ये रबी की फसलों के लिए खासकर फतेहाबाद जिले की जो गेहूं प्रमुख फसल है उसके लिए कि बहुत ही फायदेमंद है। जब तक जो है धुंध नहीं पड़ती, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो उससे जो है गेहूं की जो फैलाव है, जो फुटाव है, वो कम होता है। देश भर में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। देश की राजधानी हो या देश के प्रमुख शहर, सभी में ठंड का प्रकोप छाया हुआ है। राजधानी दिल्ली में आज भारी कोहरा देखने को मिला, जिसके कारण तापमान में भी काफी गिरावट हुई। पंजाब, राजस्थान और दिल्ली में सटे यूपी के शहर नोएडा, एनसीआर में शामिल गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी ठंड और कोहरे से लोग बेहाल नजर आए। हरियाणा में सबसे कम तापमान महेंद्रगढ़ का दर्ज किया गया और पंजाब में बठिंडा सबसे ठंडा रहा। घने कोहरे के कारण 13 ट्रेनें लेट व कई रद्द कर दी गई। खराब मौसम का असर वायु सेवा पर भी दिखाई दिया। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2 दिन तक हालात नहीं बदलने वाले हैं। कुछ जिलों में घना कोहरा छाने के आसार हैं। मौसम बदलने के साथ ही चंडीगढ़ की हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। यहां धुंध के कारण AQI 380 तक पहुंच गया है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।